ब्रह्मांड की उत्पत्ति। जी हाँ, आज के जो टॉपिक है वो इसी पर होगी बात कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब हम वीडियो की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि इस अपार संसार में जितने भी ग्रह, तारे, चंद्रमा, नक्षत्र, धूलकंद या छोटे छोटे जो एस्टेरॉयड हैं वो सारे इस ब्रह्मांड में समाये हुए हैं। आखिर बात ये होती है कि ये सारे पिंड, जिसको आकाशीय पिंड हम लोग बोलते हैं, खगोलीय पिंड बोलते हैं, वो सारे पिंड आए कहाँ से, उत्पत्ति कैसे हुई इसकी, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ये असंख्य तारे जो हम रात में देखते हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसी पर हम बात करते हैं। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए। उन सारे सिद्धांतों में एक सिद्धांत एक महान खगोल वैज्ञानिक जॉर्ज लेमिंटर थे, उन्होंने दिया था, जिसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। इससे पहले बहुत सारे सिद्धांत आए लेकिन वो मान्य नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोई खामियां थी। लेकिन बहुत सारे रिसर्चों के बाद आधुनिक युग में ये निष्कर्ष निकाला गया कि एकमात्र सिद्धांत जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, सिर्फ वही मान्य है और वो हर एक पैमाने पर खरा उतरता है। तो ये बिग बैंग थ्योरी है क्या? इस थ्योरी के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड एक पिंड में समाया हुआ था, एक खगोलीय पिंड में समाया हुआ था। ये खगोलीय पिंड इतने ज़्यादा घनत्व के थे, इतने ज़्यादा घनत्व के थे कि वहाँ पर भौतिक विज्ञान की सारे नियम कायदे अमान्य थे। मतलब वहाँ पे कोई भी भौतिकी के नियम का पालन नहीं हो रहा था जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। किसी तत्व के लिए, किसी पिंड के लिए गुरुत्वाकर्षण का, घनत्व का, दबाव का, ये सारे सिद्धांत जो हम लोग पढ़ते हैं उस पिंड के लिए मान्य नहीं होते। जिस घनत्व पर वो था उस घनत्व को क्रांतिक घनत्व कहते हैं, क्रिटिकल घनत्व। क्रिटिकल जैसा कि आपको शब्द से ही मालूम पड़ता है कि वो ऐसा कंडीशन होता है कि उसके बाद कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ। ये एक छोटे से पिंड में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। ये छोटा सा पिंड जो कि क्रांतिक घनत्व पर था, अपने आप को संभाल ही नहीं पाया और उसमें एक जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका ही ये ब्रह्मांड के निर्माण का सबसे मुख्य कारण माना जाता है। इस धमाके के बाद इस ब्रह्मांड में बहुत अपार ऊर्जा की उत्पत्ति हुई और वही अपार ऊर्जा अभी पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान कर रहा है उसको संचालित करने के लिए। इसके कारण, इस बिग बैंग के कारण बहुत सारे छोटे बड़े बड़े तारे, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा इत्यादि का निर्माण हुआ। जब ये बिग बैंग हुआ उसमें बहुत सारे धुएं का गुब्बार पैदा हुआ। उस धुएं के गुब्बार में आयंस का निर्माण हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आप जानते हैं। और इस पर आयंस पर मैं एक अलग से क्लास लूँगा, इस पर बताऊंगा कि आयंस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या इसका गुण है। तो ये आयंस, जब आयंस आया तो आपस में मिलकर एक तत्व, ब्रह्मांड का सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन का निर्माण किया। जी हाँ, हाइड्रोजन ब्रह्मांड का पहला तत्व था जिसका निर्माण आयनों के थ्रू हुआ। अब ये आयंस जब तत्व बना तो उसमें द्रव्यमान भी होंगे, तो इसमें भी द्रव्यमान था। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये हीलियम आपस में उच्च दाब और ताप के कारण हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण किया।
नाभिकीय संलयन एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत अपार मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो जब ये दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम तत्व का निर्माण किया तो उसके फलस्वरूप बहुत ही ऊर्जा की उत्पत्ति हुई। फिर उस ऊर्जा के फलस्वरूप ये जब हीलियम तत्व का निर्माण हुआ, इसका घनत्व बढ़ा, तो इसमें फिर विस्फोट हुआ और ये हीलियम फिर से टूटकर हाइड्रोजन में बदल गए। फिर ये हीलियम हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ और ये सिलसिला लगातार चलता रहा और बहुत सारे हाइड्रोजन हीलियम बने, हीलियम से टूटकर फिर हाइड्रोजन बना और बहुत सारे एनर्जी का, ऊर्जा का उत्पादन हुआ। यही किसी तारे का निर्माण का सिद्धांत है और ऐसे ही तारे का निर्माण हुआ होगा या हुआ है, ये वैज्ञानिकों का कहना है और ये प्रूवन भी है, साबित भी किया जा चुका है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है तारे में, सूर्य में। ये अपार ऊर्जा जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन ही है। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है और वे नवीनतम तारा में से एक है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे नज़दीक का तारा है। ये हमारे नज़दीक है, मतलब इतनी भी नज़दीक नहीं है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर, हमसे 15 करोड़ किलोमीटर ये सूर्य दूर है। तो इस तरह से सूर्य का निर्माण हुआ। ऐसे ऐसे ब्रह्मांड में अनेक सारे सूर्य हुए। ये सारे सूर्य एक क्लस्टर में, एक ग्रुप में बंध गए जिसे आकाशगंगा कहा गया और पूरा ब्रह्मांड में अनेकों आकाशगंगाएं फैले हुए हैं। ये सारे आकाशगंगा एक दूसरे पर बल लगाती है जिसके कारण ये आपस में किसी न किसी तरीके से संबंधित है। ये बिग बैंग थ्योरी आया कैसे, क्यों प्रमाणित हुआ? वास्तव में ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है और जो फैलने की गति है प्रतिवर्ष, उसी के अनुमान से वैज्ञानिक जब पीछे गया हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल पीछे, तो उससे अनुमान लगा कि ये जो फैलने की स्थिति है वो जब पीछे जाने पर उसको सिकुड़ने की स्थिति में लाया जाए, मतलब उसका अपोजिट किया जाए, तो वो आज से 13.7 बिलियन साल पहले, मतलब 13.7 अरब साल पहले ये एक केंद्र बिंदु रहा होगा और जब उसमें विस्फोट हुआ तो फैलते गया और उसमें जो गति आए वो गति अभी भी बना हुआ है जिसके कारण पूरा ब्रह्मांड अभी तक फैल रहा है। बशर्ते उस फैलने की गति में कमी आई है और अभी जो गति है वो शुरुआत के गति से बहुत ही कम है। तो आप समझ गए होंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, कैसे हुआ और इस बिग बैंग थ्योरी से अलग अलग तारे, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा इत्यादि का निर्माण हुआ। तो अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आखिर ग्रह का निर्माण कैसे होता है, हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, क्षुद्र ग्रह नक्षत्र कैसे बनते हैं, ये जो उल्का पिंड गिनते हैं वो क्या होता है, कैसे बनता है, इस पर बात करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, फॉरवर्ड कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आपको सब्सक्राइब करने से आपको नए नए जो भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आपको हमारे आगे का वीडियो देखने में सहूलियत होगी। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।